हाय गाइस, पिछली वीडियो में मैंने जुपिटर लेगेसी के दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन किया। इस वीडियो में मैं उसके तीसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक देखना। इस एपिसोड में काफ़ी नए कैरेक्टर्स भी आए हैं, तो चलिए उनको भी देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लॉस एंजलिस में हम 4 दोस्तों की टीम देखते हैं, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं। लड़कों के नाम होते हैं हज और जैक और लड़कियों के जेसिंडा और गेवी। इस टीम में जो हज नाम का लड़का है वो स्काई फॉक्स यानी कि जॉर्ज का बेटा है। इसके पास कोई भी पावर्स नहीं होती, सिर्फ इसके पास एक जादुई लकड़ी होती है जिससे ये कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। हज अपनी टीम को कहता है कि बिगमैन ने मुझे एक काम दिया है, मुझे एक ब्रीफकेस चुरा कर वापस आना है, मगर तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं चलेगा, मैं अकेले जाऊंगा। सभी लोग उसको समझाते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जैक उसको कहता है कि तुम हमें टीम से तो नहीं निकाल रहे हो ना। हज उसको कहता है कि तुम लोग मेरी टीम नहीं मेरे दोस्त हो, पर ये काम आसान है, मैं ब्रीफकेस चुरा कर वापस आ जाऊंगा। हज वहाँ पहुँचता है जहाँ पर ब्रीफकेस होता है। ब्रीफकेस एक वैन में होता है। तभी वहाँ पर यूटोपियन आ जाता है उन लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि वो लोग गलत काम कर रहे थे। हज फिर भी उस ब्रीफकेस को लाने वैन में जाता है, मगर वो ब्रीफकेस तबाह हो जाता है उनकी लड़ाई की वजह से। फिर हज अपनी लकड़ी को कहता है कि अड्डे पर चलो। फिर हम जॉर्ज को देखते हैं जिसके लिए 99 अंडे उबाले गए हैं। तभी वहाँ पर वॉल्ट और जीन आ जाते हैं। जॉर्ज वॉल्ट को बहुत तंग करता है क्योंकि उन दोनों की आपस में नहीं बनती। फिर जीन जॉर्ज को कहती है कि शेल्डन बहुत बीमार है, वो खुद से ही बातें करता रहता है, ना उसने खाना खाया है और ना ही 2-3 रातों से सोया है। वो जॉर्ज को कहती है कि प्लीज उससे मिलने आ जाना। जॉर्ज उसको कहता है कि ठीक है, मैं मीटिंग से पहले उससे मिलने आऊंगा। जीन जॉर्ज को गले लगाती है। उसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर जॉर्ज का बेटा यानी कि हज और उसकी टीम बैठी है। जैक हज को कहता है कि बिगमैन हमें इस गलती के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। जेसिंडा उनको कहती है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। जैक उनको कहता है ये सही कह रही है, अगर हम बिगमैन से बच गए तो यूनियन वाले हमें पकड़ लेंगे और सुपर मैक्स में डाल देंगे। हज जैसे ही बाहर जाता है तो बिगमैन के आदमी उसके पास आते हैं। वो हज को कहते हैं कि माल कहाँ पर है। हज उनको कहता है कि मैं बिगमैन को बताऊंगा और अपनी छड़ी को कहता है कि बिगमैन के पास ले चलो। वो बिगमैन के पास पहुंच जाता है। बिगमैन उसको कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। रशियन ब्रदर्स डील करने वाले हैं, उनका ब्रीफ केस मेरे पास लेकर आओ। हज उससे पूछता है कि ब्रीफ केस में क्या है। बिगमैन उसको कहता है कि तुम्हारी जिंदगी। हज उसको कहता है कि ठीक है, मैं लेकर आऊंगा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम जॉर्ज को देखते हैं जो शेल्डन से मिलने आया है। शेल्डन खुद से ही बातें कर रहा होता है कि निकल जाओ मेरे दिमाग से, अजीब अजीब आवाजें करता है। जॉर्ज जैसे ही कमरे में अंदर जाता है तो वो पेंटिंग कर रहा होता है। जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या पेंट कर रहे हो। वो उसको कहता है कि बस ऐसे ही। फिर वो जाकर उसको गले लगता है और उसको कहता है कि यार मैं बहुत बीमार हूँ, वॉल्ट और जीन मुझे पागल समझ रहे हैं। फिर वो जॉर्ज से पूछता है कि जब तुम्हारी माँ मर गई थी तो तुम्हें कैसा लगा था। जॉर्ज उसको कहता है कि जिंदगी रुक सी गई थी और फिर चलने लगी, बस इतना ही। फिर वो जॉर्ज की बातें सुनकर सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। उसके बाद जॉर्ज उसकी एक पेंटिंग लेकर वहां से चला जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हम हज को और उसकी टीम को देखते हैं जो रशियन ब्रदर्स से ब्रीफकेस लेकर भाग रही है, मगर रशियन ब्रदर्स उसका पीछा करते हैं। वो उन पर हमला करते हैं जिसमें जैक को चोट लग जाती है। वो रशियन ब्रदर्स से जैसे ही बचकर बाहर निकलते हैं तो उनकी वैन क्लोई से टकरा जाती है जो फोन पर बात कर रही थी। जेसिंडा और गेवी वैन से बाहर निकलती हैं। वो देखती हैं कि यूटोपियन की बेटी खड़ी है और उस पर हमला कर देती हैं। क्लोई उनको मारकर बहुत दूर फेंक देती है। फिर हज बाहर निकलता है। वो ब्रीफकेस को लेने की कोशिश करता है, मगर क्लोई वहां पर पहुंच जाती है। हज अपनी लकड़ी को कहता है कि अड्डे पर चलो। वो वहां से गायब हो जाता है। फिर क्लोई उस ब्रीफकेस को चेक करती है, उसमें बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। वो उन ड्रग्स को लेकर वहां से चली जाती है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर हम जॉर्ज को देखते हैं जो अखबार के लिए तस्वीर खिंचा रहा है। उसके बाद वो शेल्डन के पास आता है। शेल्डन बिल्कुल ठीक होता है और उसकी मंगेतर जीन भी उसके साथ होती है। जॉर्ज शेल्डन को कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो गए। शेल्डन जॉर्ज को कहता है कि मैंने तुम्हारे जुमले पर बहुत गौर किया कि मेरी जिंदगी रुक गई और फिर चलने लगी। फिर जॉर्ज शेल्डन को कहता है कि तुम्हारी सारी पेंटिंग्स कहाँ गई। वो उसको कहता है कि वो तो मैंने जला दिए। जॉर्ज उसको कहता है कि मैं तुम्हारी एक पेंटिंग लेके गया था, मैंने उसको बहुत गौर से देखा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि ये जगह वाकई में ही हो सकती है। शेल्डन उसको गौर से देखता है और उसको फिर से कुछ हो जाता है। उसका पिता उसके दिमाग में आता है। वो उसको कहता है कि निकल जाओ मेरे दिमाग से। असल में वो उसका पिता होता है जिससे वो हर रोज बातें करता था और वो फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर वो जैसे ही उठता है वो कहता है कि मुझे इस जगह को ढूंढना होगा और वहाँ से चला जाता है। वॉल्ट जॉर्ज पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसको कहता है कि वो बकवास पेंटिंग दिखाने की उसे क्या जरूरत थी। जीन भी उसके साथ नाराज होती है। जॉर्ज उसको कहता है कि शेल्डन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ कभी बुरा करने की सोचूंगा भी नहीं। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हम हज को देखते हैं
बिगमैन के दो आदमी उसके पास आते हैं। वो उसको कहते हैं कि बिगमैन ने तुम्हें याद किया है, हमारे साथ चलो। और बिगमैन का एक आदमी उसकी लकड़ी उठा लेता है। हज अपनी लकड़ी को हुक्म देता है कि शार्क से भरे एक समुद्र में चलो। वो उस आदमी को भी अपने साथ लेकर जाती है। उसके बाद हज उसको वापस बुलाता है। फिर हज उसको हुक्म देता है कि बिगमैन की दिल में चलो। वो उसकी दिल में जाती है। वो जैसे ही अपनी लकड़ी को वापस बुलाता है, उसके हाथ खून से रंग जाते हैं। बिगमैन का दूसरा आदमी ये देखकर डर जाता है। हज उसको कहता है क्या मेरे लिए काम करोगे? उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होता। उसके बाद हम हज को देखते हैं जो एक चीज खरीदने के लिए आया है, एक पावर देने वाली चीज। वो आदमी हज को बताता है कि ये पूरे शहर को 1 साल तक लाइट दे सकती है, इसका ध्यान से इस्तेमाल करना। उसके बाद कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है। हम जॉर्ज को देखते हैं जिसके पास अभी 99 अंडे उबले हुए नहीं होते और उसके सारे काम करने वाले भी नहीं होते, सिर्फ एक होता है। वो अभी जॉर्ज को रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि सर अगर आपको कोई काम ना हो तो मुझे थोड़ा काम है। जॉर्ज उसको कहता है कि ठीक है तुम जाओ। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हम जॉर्ज के बेटे को देखते हैं जो पावर वाली चीज को लेकर अपने घर में आता है। वो उसको ठीक करता है। हम उसके घर में उसके पिता की तस्वीर देखते हैं, यानी कि जॉर्ज की तस्वीर देखते हैं और वहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।